हेलो एस्पिरेंट्स, सिविल सर्विस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के जो हमने पिछले पढ़ा था उससे आगे की ओर बढ़ेंगे, उसके शक्तियों एवं कार्यों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। एंड सॉरी फॉर डैट कि पिछली वीडियो में मेरी वॉइस थोड़ी स्लो थी, बहुत लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हता अर्थात उनकी योग्यता क्या क्या होती है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर वो ना हो। एवं इसके नामांकन हेतु कितने उम्मीदवार की जरूरत होनी चाहिए, तो 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाया जाता है। अगर वे अनुपस्थित होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता अर्थात किस तरह से होते हैं राष्ट्रपति की रिक्तता। अगर 5 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने समाप्त कर लिया हो तब होती है उसकी रिक्तता। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो एवं या महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया गया हो या पद ग्रहण करने हेतु वे अर्हित ना हो। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग की प्रक्रिया होती है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया हो एवं 2/3 बहुमत से यह पारित किया जाता है। अगर दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति ने नॉर्मली अपने कार्यकाल को समाप्त कर लिया हो तब तो हम नए राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, किंतु नए राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व वह कार्यभार यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता उसके कार्यकाल का समाप्त होना है तो उस पद को भरने हेतु कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराने चाहिए। अर्थात यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारणवश देरी हो रही है तो जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं वो उसी पद पर रहेंगे जब तक कि उनके नए उत्तराधिकारी का चयन नहीं हो जाता है, अर्थात जब तक वे अपना कार्यभार ग्रहण ना कर लें। यदि पद रिक्तता का दूसरी परिस्थिति है, यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या निष्कासन हो जाए, उसकी वजह से अगर पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर कराना चाहिए एवं नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। आइए अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या होती है। भारत सरकार के शासन संबंधी सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। या किन किन व्यक्तियों के एवं किन किन पदों की नियुक्ति करते हैं, तो यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से, या महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, महानियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन करते हैं। केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ इनके पास होती है। अब विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं। संसद की बैठक को बुलाना, लोकसभा को विघटित करना, कुछ समय हेतु स्थगित करना, अर्थात अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते हैं। अनिश्चित काल करने के लिए हेतु लोकसभा के स्पीकर करते हैं। प्रत्येक नए चुनाव के बाद एवं प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वे 12 सदस्य कला, समाज सेवा एवं साहित्य विज्ञान क्षेत्र में निपुण होते हैं।
लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है तो वह सदन के सदस्य को अध्यक्षता सौंपते हैं। वहीं राज्यसभा में भी अगर यही प्रक्रिया होती है, सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है तो सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप देते हैं। अगर संसद द्वारा कुछ विशेष प्रकार के विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश एवं आज्ञा आवश्यक होती है, जैसे कि संचित निधि से खर्च निकालने की प्रक्रिया, राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण। विधायी शक्तियों में ही संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति संसद द्वारा पारित विधेयक को यदि राष्ट्रपति का कार्यालय स्वीकृति दे देता है या विधेयक को सुरक्षित भी रख सकता है, लेकिन तो धन विधेयक में ऐसा नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किंतु धन विधेयक में ऐसा नहीं होता है। संसद के 17वां में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है या विधायी शक्तियाँ हैं। अब हम न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में CJI व अन्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं जो कि राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किन किन परिस्थितियों में दी गई है? संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, एवं यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। तो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम एवं प्राविलंबन। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की मांग सिफारिश के बिना नहीं। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लागू। यह भारत के आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय एवं अग्रिम हेतु भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। यह राज्य एवं केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्तीय आयोग का गठन करता है। कूटनीतिक शक्तियों में यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों में समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैन्य शक्तियों में यह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 एवं 365। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। इनकी डिटेल हम स्पेशल से इसकी एक चैप्टर है, हम उस पर पढ़ेंगे। अब राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ अर्थात कोई भी विधेयक अगर अधिनियम बनता है तो राष्ट्रपति की अंततः हस्ताक्षर के बाद ही होते हैं। विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? 4 प्रकार के वीटो हैं: अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो एवं विशेषित वीटो। विशेषित वीटो जो कि हमारे यहाँ नहीं लागू होते, वह USA में लागू है। अत्यंतिक वीटो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है अर्थात वह स्वीकृति नहीं देता है। इसमें हम देखते हैं 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विधेयक पर निर्णय रोक कर रखा गया था। पेप्सू क्या होता है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसमें 8 प्रिंसली स्टेट को बनाकर एक स्टेट बनाया जा रहा था, किंतु फिर यह मर्ज होकर एक पंजाब बन गया फाइनली। 1991 में डॉक्टर R वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्य को वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को रोक कर रखा गया। अब हम निलंबनकारी वीटो के बारे में पढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु लौटाता है, संसद बिना किसी संशोधन या संशोधन के साथ राष्ट्रपति को भेजती है तो यह राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति बाध्यकारी हो जाती है। इस वीटो को विधेयक के साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। किंतु निलंबनकारी वीटो धन विधेयक में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पॉकेट वीटो में ना तो सहमति होती है, ना अस्वीकृति होती है और ना ही उसे लौटाया जाता है, किंतु यह निश्चित काल के लिए विधेयक को निलंबित करके रखा जाता है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम को ऐसा प्रयोग किया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उस समय भारत सरकार में राजीव गांधी की सरकार थी।
धन विधेयक स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, किंतु पुनर्विचार हेतु इसे लौटाया नहीं जा सकता है। संविधान संशोधक विधेयक केवल स्वीकृति दिया जा सकता है, ना तो वापस कर सकते हैं, ना अस्वीकार कर सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निर्विरोध राष्ट्रपति एन संजीवन रेड्डी चुने गए हैं। एवं ऐसे प्रमुख व्यक्ति जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद पर आसीन रहे हैं: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन। अब तक 2025 तक कुल 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसमें वर्तमान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं तथा यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जबकि पहले महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और वे 12वें नंबर पर थी। सो स्टूडेंट, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।